न्यू वर्ल्ड मंकी का एग्जाम्पल लिखो, स्पाइडर मंकी। न्यू वर्ल्ड का एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखो, स्पाइडर मंकी। ये बहुत पहले आया हुआ था। और दूसरा है आपका ओल्ड वर्ल्ड मंकी। इसका एग्जाम्पल है रिसस मंकी, जो अभी आपको मिलता है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी का एग्जाम्पल है रिसस मंकी। मैं आपको एक खास चीज समझा, लिखा आपने रिसस मंकी। रिसस मंकी वो मंकी है बेटा, हाँ वेरी गुड, हाँ समझ। ये हो गया बंदरों के बारे में। दूसरा है एप। एप में लिखो, एप में लिखो गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपांजी। गोरिल्ला, चिंपांजी, गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपांजी। ये एप में आते बेटा। सर ये बताइए, इंसानों से ज्यादा मैच कौन करता है, गोरिल्ला की चिंपांजी? बेटा इंसानों से ज्यादा मैच करता है, सॉरी, एप ज्यादा मैच करते हैं हमसे कि मंकी ज्यादा मैच करते हैं हमसे? ज्यादा कौन मैच करते हैं? एप। क्योंकि पहले मंकी आया था, उसकी ब्रांच बनके फिर एप आया, उसकी ब्रांच बनके ह्यूमन आया। तो हमसे ज्यादा मैच कोई करता है तो वो है बेटा एप। एप में भी कौन, एप में मैच करता है बेटा चिंपांजी। कौन मैच करता? लगभग हमारा डीएनए उसका डीएनए थोड़ा मिलता जुलता है चिंपांजी का। हम पहले चिंपांजी जैसे चलते थे, हमारा जो चलना था वो चिंपांजी जैसा ही था, थोड़ा ऐसे झुक के, चार पैरों पे। बाद में अपन खुद के पैरों पे खड़े हो गए, प्रोग्रेस कर लिया। ये हो गया सर, मंकी हो गया, एप हो गया। अब बात करते हैं इंसानों की, ह्यूमन के बारे में। इसी का नया ब्रांच बेटा ह्यूमन है। अब ह्यूमन के बारे में हम लिखेंगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अबाउट ह्यूमन। ये जो पहला आपको इंसान दिख रहा है, ये चिंपांजी गोरिल्ला जैसा ही है कि नहीं है? तो यहां से शुरुआत करते हैं। तो इंसानों में सबसे पहले कौन आया था? इंसानों में सबसे पहले कौन आया था? तो पहले सर मंकी थे, बाद में एप आ गए सर, एप के बाद सर ह्यूमन आया सर। तो ह्यूमन में जो आया वो दिख रहा था चिंपांजी जैसे, ये पहला इंसान है। और लगभग ये इट जस्ट लाइक एप। एनसीईआरटी ओपन करो अभी, मैं जितना बोलूं उतना टिक करना। सर पहले जो इंसान आए थे उनके दो नाम थे सर, एक का नाम था ड्रायोपिथिकस, एक का नाम था रामापिथिकस। तो सबसे पहले ड्रायोपिथिकस आया था, उसके बाद कहीं जाके रामापिथिकस आया था। दोनों की खासियत सुनिएगा। ये जो ड्रायोपिथिकस है, रामापिथिकस है ना बेटा, ये बहुत ओल्ड है। स्पेशली मैं अगर किसकी बात करूं ड्रायोपिथिकस की, ये 15 मिलियन ईयर एगो पहले आया। ये जो लाल कलर मैंने टिक किया ना, ये आईएमपी है, कब आया था वो? 15 मिलियन ईयर पहले आया था एगो। ये सर ड्रायोपिथिकस। उसके बाद आया था बेटा रामापिथिकस। इसको रामापिथिकस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो फॉसिल है वो मिले थे शिवालिक हिल्स में, मतलब नियर द हिमालय। ओके, हाँ सर, इनकी पहली खासियत यह है, दोनों के ऊपर ढेर सारे हेयर्स थे। इसके ऊपर भी हेयर है, इसके ऊपर भी हेयर है, बियर जैसे।
दोनों हेयर ही थे, बहुत ज्यादा हेयर्स थे। पहली खासियत याद रखना दोनों की, दोनों के ऊपर कौन है बेटा, हेयर्स। और ये किसकी जगह चलते हैं, गोरिल्ला और चिंपैंजी चलते हैं, इनका जो चलन होता है मतलब वॉकिंग, वो जस्ट लाइक गोरिल्ला चिंपैंजी जैसा, एप जैसा है। उसके बाद ये वाला जो बंदा है, नाम क्या इसका, इसको मैं लिखूंगा एप लाइक, इट जस्ट लाइक अ एप लाइक। और ये बंदा किसके जैसा है, मैन लाइक। ये बातें याद रख, टिक कर यहाँ पे, रामापिथिकस मोर मैन लाइक एंड ड्रायोपिथिकस मोर एप लाइक, ये लाइन आती है, दोनों में कंपैरिजन है वो। अच्छा, दोनों में सबसे पहले कौन आया, ड्रायोपिथिकस आया बेटा। ठीक है, हाँ सर समझ में आया। मैंने पहले बोला था हम ऐसे झुक के चलते थे, दो पैरों पे चला, हमने सीखा नहीं था उस वक्त। अपने गोरिल्ला चिंपांजी को बराबर ऑब्जर्व करना, ये चलता कैसे है, दौड़ता कैसे है, वैसे हम चलते थे पहले। उसके बाद मेरी बात सुनो सर, इनके फॉसिल्स कहाँ मिले, क्योंकि फॉसिल मिले तभी पता चला ना कि ये थे ऐसे। फॉसिल्स का मतलब ऐसे होता है, हड्डियां मिली इनकी ऐसी, स्कल मिला, कभी हाथ मिला, पैर मिला, पूरी बॉडी मिली। क्योंकि ये बोन्स डिकम्पोज जल्दी नहीं होते, इसके फॉसिल रह जाता है, कभी कभी प्रिंट मिले। सर इनके फॉसिल जो है, स्पेशली वो जो मैन लाइक फॉसिल था, मैन लाइक कौन था, रामापिथिकस। सर इसका फॉसिल मिला इथोपिया में और टांजानिया में, ये अफ्रीका में आते, इथोपिया और टांजानिया, यहाँ मिला उनके फॉसिल्स। हाँ हाँ, इनकी हाइट थी सर लगभग 4 फीट। और अब एक चीज समझ लो तुम, मैंने ड्रायोपिथिकस बोला है लगभग 1, ड्रायोपिथिकस का मैंने क्या लिख के दिया, 350। कौन था, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, सॉरी। 15 मिलियन ईयर एगो वो ड्रायोपिथिकस का है, किसका है, किसका है, ड्रायोपिथिकस। और ये जो है 3 to 4 मिलियन ईयर एगो, ये है रामापिथिकस का। ऐसे याद रखना, रिपीट करो, ड्रायोपिथिकस कौन से मिलियन ईयर एगो, 15, और रामापिथिकस 3 to 4, याद रखो इसे, 3 to 4। इनके फॉसिल कहाँ मिले, इथोपिया, टांजानिया। हाँ, कितने फीट लॉन्ग थे ये, हाँ, क्या चलते थे, थोड़े अपराइट चलते चलते थे ऐसे थोड़े बहुत, लेकिन वापस वही झुक जाते थे, ऐसे खड़े नहीं हो पाते थे, वो ऐसे इरेक्ट नहीं हो पाते थे। पहचानो कौन है ये, ओम भट्ट स्वाहा। हाँ, थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, थोड़ा इवोल्यूशन हुआ। मैं बात कर रहा हूँ बेटा 2 मिलियन ईयर एगो की, हो गया वो, छूट गया पीछे। 2 मिलियन ईयर एगो कौन मिला था बेटा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मिला था सर। कौन मिला था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मिला था। सर कहाँ मिला था, ईस्ट अफ्रीकन में, उनके ग्रासलैंड में। अफ्रीका में मैक्सिमम ग्रास है, अगर आप डिस्कवरी देखते हो ना, तो डिस्कवरी में आपको फील होगा एक ग्रासलैंड पाई जाती है, प्लेन जमीन होती है और घास ही घास रहती है, तो ग्रासलैंड बोलते हैं उसको। तो ग्रासलैंड में रहते था ये, इसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथिकस। थोड़ा चेंज हुआ ये भी लगभग थोड़ा हेयर ही था,
इसकी खासियत सुनो, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये एग्जैक्टली मैन लाइक है, मतलब ये कनेक्टिंग लिंक है, ये कनेक्टिंग लिंक है एप और ह्यूमन की। इसमें आधे कैरेक्टर ह्यूमन के थे, आधे एप के थे। ये कनेक्टिंग लिंक है, इसलिए याद रखना, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड ह्यूमन। कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कहाँ रहते थे? ग्रासलैंड में रहते थे। क्या करते थे? हंटिंग करते थे। कैसे करते थे? पत्थरों से करते थे, उनके पास हथियार थे पत्थरों से बने हुए। और वो हंटिंग इसलिए करते थे ताकि खुद की सुरक्षा कर सके, डिफेंस। हालांकि ये टोटली हर्बिवरस थे, मतलब ये वेजिटेरियन थे, ये फल खाते थे। उस समय मीट नहीं चलता था क्योंकि फायर नहीं थी, कच्चा मांस खा नहीं सकते थे, ये सिर्फ फल खाते थे। अब इनकी कहानी ऐसी है, ये सिर्फ फल खाते थे, तो जिस पेड़ के ऊपर फल खत्म हो गए वहां से वो नीचे उतरते थे और पैदल चलते थे और फल खाते थे। कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था, कोई ऐसा कोई एड्रेस नहीं था। अब हुआ क्या, उस समय उस अफ्रीका में आया बेटा, एक ड्रॉट कंडीशन आ गई, मतलब सूखा हुआ पूरा ग्रासलैंड जो है पूरा प्लेन हो गया, कोई प्लांटेशन नहीं, कोई प्लांट नहीं, कोई फल नहीं। अब उस जमाने में ह्यूमन घूमता था खाने के लिए, माइग्रेशन वाले थे हम, तो ये खाने के चक्कर में आगे जा रहे थे, थोड़ा आगे जा रहे थे। तो इनसे शुरुआत हुई ज़्यादा अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ का खाना खत्म हो गया। फिर वो माइग्रेटरी बन गए, और माइग्रेशन करते करते पता है कि उनको एक बात पता चली, जब वो चार पैरों से ऐसे दो पैरों पे ऐसे खड़े होते हैं, उनको दूर का दिखता है, दूर का नजर आता है। ऐसे खड़े रहने के बाद उनको पता चला, अरे ये दूर का नजर आ रहा है हमें, कोई शिकार भी आ रहा है तो दूर का, कोई दिख रहा है खाना वगैरह दूर का। तो ये हमेशा ऐसे 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 होते थे। तो जब वो ऐसे ऐसे होते थे ना, तो वहां पे थोड़ा सा चेंज हुआ अपने वर्टेबल कॉलम में, वर्टेबल कॉलम में थोड़ा चेंज हुआ, एक एक्सिस में चेंज हुआ, तब जाके इंसान दो पैरों पे हल्का सा चलने लगा। क्योंकि उसको प्रॉफिट पता चला कि दो पैरों पे चलने से उसकी स्पीड बढ़ रही है चलने की, दो पैरों पे चलने से उसको दूर का नजर आ रहा है। समझ रहे बातों को? तो थोड़ा दो पैरों पे चलना उसने स्टार्ट कर दिया, और वो लॉन्ग, मतलब एक जो दूर का डिस्टेंस है वो भी वो कवर कर रहा है कम टाइम में। तो सर ऐसा था, याद रखना, ये क्या खाते थे? फल खाते थे। वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब आया था? हाँ। हम्म। एक काम करो, अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। हमारा जो स्कल होता है ना बेटा, इसका एक वॉल्यूम होता है, कितने वॉल्यूम का है, और वॉल्यूम को अपन गिनते हैं सीसी में, क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो यहाँ सीसी होता है ब्रेन का, और ये स्कल का। हमारा ब्रेन काफ़ी बड़ा है, फोल्डिंग में हमने रखा है उसको, अंदर फोल्डेड ब्रेन है अपना, है ना? हाँ। तो ब्रेन का खुद का अपना एक सीसी होता है, वो बढ़ना चाहिए हल्का सा। तो सर इनका भी एक खुद का ब्रेन का सीसी था। अब वो लिखो आप जो नहीं लिखा एनसीईआरटी में। सर कितना सीसी था? लिखो बेटा, 500 to 700 सीसी इनकी ब्रेन की कैपेसिटी थी। 500 700 सीसी, 500 से लेके 700 सीसी का था ये, इसका दिमाग। कितना था सर? 500 to 700 सीसी वॉल्यूम है ये। हाँ, वो उसका होगा, होमो हैबिलिस का होगा, मतलब दूसरे का होगा वो, इसका है ही नहीं। ठीक है, ये लिखा है ना 800, ये इसका है, ये नया है।
अब आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस में चेंज, अब टोटली वो ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कनेक्टिंग लिंक था, आधे कैरेक्टर एप थे आधे ह्यूमन के थे, ये पूरा ह्यूमन का जैसे बन गया अभी। इसका नाम है होमो हैबिलिस। इसका नाम ऐसे हुआ बेटा, इसने हथियार बनाना सीख लिया, स्टोन से वो हथियार बना। पहले वाला क्या था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो हथियार कम बनाता था, स्टोन का यूज करता था। इसने क्या किया, आर्ट सीख लिया, स्किल था इसके पास कि हथियारों से कैसे अपन वेपन्स बना सके, है ना। ये इसको हम बोले टूल मेकर, टूल मेकर, ये हथियार बनाता था, इसलिए इसका नाम है होमो हैबिलिस, मतलब हैंडीमैन। हैंडी का मतलब होता है कुछ बनाने वाला, तो इसका वही काम है, दिन भर पत्थरों से कुछ बनाते रहो, है ना बेटा। तो इसका नाम है सर होमो हैबिलिस। टिक का रियल आईएमपी है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बिंग, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बिंग। और तो फायर की डिस्कवरी हो नहीं थी, तो सेम कहानी है, ये भी फल खाता था। मतलब सर यहाँ तक कहानी ऐसी है, तीनों जो है ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, ये तीनों जो है ये वेज वाले हैं, याद रखना। दे वो फल खाते थे, बस इतना याद रखना, ठीक है। इनका दिमाग का कैपेसिटी बढ़ गया सर, कितना बढ़ गया बेटा, 100 से बढ़ गया, कितना बन गया, 800 सीसी का बन गया, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको एक खासियत समझाता हूँ। ये पत्थरों घिसाई तो कर रहा है, लेकिन पत्थरों से पहली बार जो एक फायर निकली थी, ये फायर की डिस्कवरी कैसे हुई पता है ना, पत्थर से हुई थी। वो पत्थर में पत्थर का फ्रिक्शन हुआ था, वो इसके बाद वाले ने किया था। सर इसका नाम है होमो हैबिलिस। ये थोड़ा थोड़ा मॉडर्न में आता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्योंकि सर पहली चीज, इसने बहुत चीजों को ढूंढा है। पहली चीज, पत्थर से पत्थर टकराने के बाद एक फायर बनती है, इसी ने सर्च किया। अब फायर की डिस्कवरी शुरू हो गई, तो वो क्या करते, देखो फायर की डिस्कवरी से क्या हुआ, मैक्सिमम चीजें चेंज हो गई। पहली चीज, अब वो शिकार करना शुरू किए। शिकार बचा, खुद को बचाने के लिए नहीं, खाने के लिए। अब तक खुद को बचाना था, अब खाना शुरू हो गया। वो शिकार करते थे, शिकार करने के बाद उस खाने को वो पकाते थे, क्योंकि फायर की डिस्कवरी हो गई। अभी चक्कर में वो और दौड़ते थे, क्योंकि शिकार भागता है, पेड़ तो भागते नहीं थे ना पहले। अब वो शिकार भागता है तो और भागते थे ये, तो रनिंग यहाँ से आई, मैक्स टू मैक्स, क्योंकि शिकार के लिए भागना पड़ता है। तो रन, फायर, थोड़ा एक्टिवनेस। जब आप रन करते हो, आपके हाथ पैर जो चलते हैं ना ज़्यादा, आपका दिमाग उतना ज़्यादा काम करता है। छोटे बच्चों में एक चीज़ होती है बेटा, अपना दिमाग जो डेवलप होता है वो 6 साल तक डेवलप होता है। आप जितनी उंगलियों को या अपने लिम्स को, है ना, जितना ऐसे एक्टिव रखेंगे, आपका दिमाग जो है उतना एक्टिव होता रहता है। तो यहाँ से दिमाग का विकल्प जो है प्रोग्रेस भी ज़्यादा शुरू हुआ, ये भागना शुरू कर दिए पहले से ही, ठीक है बेटा। तो सर इनका सेरेब्रम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। तो ये कब आया बेटा, 1.5 मिलियन ईयर एगो। नाम क्या है इनका, होमो इरेक्टस, क्योंकि ये सीधा चलते थे। इरेक्टस का मतलब है सीधा चलते थे। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं। हाँ, ये क्या खाते थे, मीट। क्यों खाते थे, क्योंकि क्या शुरू हो गया था, फायर की डिस्कवरी शुरू हो गई थी। इनकी खासियत लिखो, लिखो इनमें क्या क्या खासियत है, लिखो। फायर, ऐसे लिखो से, फायर एट मीट, फायर एट मीट एंड रन, फायर एट मीट एंड रन, ठीक है। ये 3 बातें याद रखना। सर इनका दिमाग था सर 900 सीसी, और बढ़ गया बेटा, पहले से और विकसित हुआ, 900 सीसी। इसके जो फॉसिल मिले हमें, ये फॉसिल थे उसके, देखिए जरा स्कल उसका। सर इसके जो फॉसिल मिले हमें, वो मिले एक जगह पे जिसका नाम था जावा। क्या नाम था उसका, जावा। इसलिए इसका और एक नाम है जावा मैन, लिखो, ऑल्सो कॉल्ड एज जावा मैन।
जावा मैन। इसके फॉसिल मिले थे बेटा 1891 में, 1891 में इनके फॉसिल मिले थे, लिखो 1891 में। जावा मैन नाम है इसका, होमो इरेक्टस का। हो गया? ओके, हो गया सर, होमो इरेक्टस। थोड़ा और चेंज हुआ उनको, अब वो थोड़ा खुद के बारे में सोचने लगे। उसे बोलते हैं बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस, खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना। अब तक वो एक जानवर की तरह रहते थे, जानवर की तरह रहते थे। अब वो थोड़ा खुद के बारे में सोचने लगे। खुद के बारे में सोचने का मतलब ये होता है कि अब वो ग्रुपिज्म बनाते थे, मतलब ग्रुप में रहना शुरू कर दिया उन्होंने, ग्रुप में रहना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ वो कल्चर, अब ग्रुप जब रहता है तो वो कल्चर एक्टिविटी शुरू होती है वहां से। जब इनकी मौत होती थी, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये नेंडरथल मैन है, थोड़ा और एडवांस है ये मॉडर्न मैन में आता है बेटा, ये मॉडर्न मैन में आता है। इसके पहले वाले दोनों थे ना, दोनों, वो होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस, वो प्री हिस्टोरिक मैन है, वो लिख के दूंगा मैं। ये थोड़ा मॉडर्न मैन में आता, नेंडरथल मैन। तो सर इसमें क्या क्या चेंज हुआ? पहले इसने हथियार बनाना सीख लिया, हथियार, बहुत एडवांस हथियार थे इसके पास। दूसरा, ये जानवरों के ऊपर का जो स्किन होता है उसको लेदर बोलते हैं, उस लेदर का यूज़ करके जो मरे हुए जानवर है उसका जो स्किन है ऊपर का वो निकालते थे और खुद को वो हाइड करते थे। तो उन्होंने कपड़ा पहनना सीख लिया था, ठीक है, खुद को हाइड करना सीख लिया था, कवर अप करते थे खुद को। इसलिए मैंने बोला सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गया उनमें। यही वो है जो साइन लैंग्वेज बोलते थे। लैंग्वेज नहीं थी, एक साइन लैंग्वेज थी। समझ से साइन लैंग्वेज क्या होती है ना? हाँ, वो एक में को इशारा करते थे ऐसे। आपको पता है जो लोग गूंगे होते हैं वो साइन लैंग्वेज से उनका कम्युनिकेशन चलता है, बस यही एक फ़र्क था लैंग्वेज। जैसे लैंग्वेज डेवलप हुई फिर हमारा प्रोग्रेस और डेवलप हुआ, क्योंकि लैंग्वेज से आप बातों को जल्दी समझते हैं, उतना वो प्रोसेस और बढ़ता है। ठीक है बेटा, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था ना पहले, इसलिए। तो साइन लैंग्वेज थी, हाइड किया खुद को। और इनमें खासियत थी, ग्रुप में रहते थे, और किसी की अगर डेथ हो गई तो डेथ के बाद उस इंसान को वो दफनाते थे। अब तक ऐसा नहीं था, लाश पड़ी है, अब ऐसा नहीं है, उसको वो दफनाते थे। और उसने आज तक क्या क्या यूज़ किया, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, कौन से हथियार यूज़ किए, वो भी उसी के साथ चले जाते थे। ऐसा एक उनका एक एक वी कैन से कल्चर था, कल्चर वहीं से डेवलप हुआ। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, एक मिनट, ये कहाँ चला गया? दफनाना खुद को, खुद को प्रोटेक्ट करना बेटा। और ये अभी अभी के मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ, हम मिलियंस ईयर की बात कर रहे थे ना, मिलियंस ईयर चला गया अभी। ये आए थे बेटा 1 लाख to 40,000 ईयर बैक, मतलब आज से 40,000 साल पहले ये आए थे। सर ये फिर गए कहाँ? किसी को पता नहीं, बस उनके फॉसिल मिले, फॉसिल के हिसाब से हमने बात की। ऐसे ये आदमी थे, फिर कैसे पता ये उनका ये, अरे कल से पता चलेगा ना ये कैसे थे तो। ठीक है बेटा, हाँ। इनका दिमाग देखो कितना, सीसी बढ़ गया बेटा अभी, कितना हो गया सीसी? 1400 हो गया सर, सीसी बढ़ गया अभी। थोड़ा मॉडर्न मैन है ये। नाउ मॉडर्न मैन के बाद, मतलब नेंडरथल मैन के बाद, नेंडरथल मैन के बाद बेटा मैं बात कर रहा हूँ 18,000 ईयर एगो की, 18,000 ईयर एगो की। यहाँ पे जो इंसान आया था उसका नाम है बेटा क्रो मैग्नोन मैन। क्या नाम है? लिख लो वहाँ पे, क्रो मैग्नोन मैन।
तो आप एक नाम लिखो, क्रो मैग्नन मैन। वो एनसीईआरटी में प्रॉपर दिया नहीं, आप लिखो। ये आया था बेटा 50,000 टू 10,000 ईयर एगो। 50,000, क्रो मैग्नन मैन के बारे में लिखो, 50,000 टू 10,000 ईयर एगो। 50,000 टू 10,000 ईयर एगो। मैं बात कर रहा हूँ क्रो मैग्नन मैन की। इसका आप लिखिए जूलॉजिकल नेम, होमो सेपियन फॉसिलिस। लिखो होमो सेपियन फॉसिलिस। होमो सेपियन फॉसिलिस। फॉसिलिस। इनकी खासियत सुनो। ये क्रोमैग्नन मैन, इसके पहले गुफाओं में वो रहते थे। नियंडरथल मैन गुफाओं में रहते थे। नियंडरथल मैन हुआ था इसके पहले, वो गुफाओं में रहता था। लेकिन गुफाओं में जो पेंटिंग आपको दिखती है, पेंटिंग जो पत्थरों के जो ऊपर जो कारीगरी की है ना बेटा, वो इन्होंने की है। तो इनका एक ही काम है बेटा, जितने भी केओस पेंटिंग है बेटा, कौन से पेंटिंग बेटा, केओस पेंटिंग, इस इंसानों किए थे, इन्होंने किया था, क्रो मैग्नन मैन ने। गुफाओं में जो पेंटिंग हुआ करता था वो इन्हीं की बदौलत हुआ था, क्योंकि वहां पर बस वही कारागिरी चलती थी। इनके फॉसिल कहाँ मिले सर? इनको हमें देखा गया सर मध्य प्रदेश में। और पता है मध्य प्रदेश में केव्स ज़्यादा है, केव्स है वहाँ पे, उसके अंदर पेंटिंग भी होगी शायद से। सर याद रखना बेटा, मैंने कौन से मैन के पढ़ा पढ़ा अभी, कौन सा मैन हुआ? क्रो मैग्नन मैन। कौन सा आर्ट था इनमें? केव आर्ट, याद रखो, केव्स आर्ट, ये केव्स आर्ट। एंड सबसे लास्ट हम, सबसे लास्ट हम, हमारा नाम है बेटा होमो सेपियन सेपियन। कौन है हम? दैट इज मॉडर्न मैन, हमें बोलते हैं मॉडर्न मैन। और हमारी जो प्रजाति है वो है होमो सेपियन सेपियन। हमारे पहले वाले क्या थे? होमो सेपियन फॉसिलिस। हम कौन है? होमो सेपियन सेपियन। हमने शुरू किया था बेटा एग्रीकल्चर। कब शुरू किया था? 10,000 ईयर बैक। हमने हमारी प्रजाति के साथ ही एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। फिर जितना भी सिविलाइजेशन हुआ ये हमसे हुआ। जैसे मैंने आपको कहानी बताई थी इसके पहले, जैसे हम आए, हमारा ब्रेन का कैपेसिटी ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, हम सोच रहे थे, हमें पास टेक्निक्स थी। तो टेक्निक होने की वजह से फिर हम ग्रुप में रहना तो पहले से शुरू कर दिए थे। फिर हमने खेती करना शुरू किया, क्योंकि इसके पहले बस वही था, हंटिंग करो खाओ, हंटिंग करो खाओ। हमने वैसा नहीं किया, हमने खेती करना स्टार्ट कर दिया। हमने अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन कर दिए, प्लांट ब्रीडिंग करना हमने स्टार्ट कर दिया था। गेहूं की अलग अलग प्रजाति हमने बनाई थी। तो हुआ क्या था, कहीं नदी दिख रही है क्या? नदी के बाजू में कहीं खेती करो, क्योंकि पानी लगता है, तो पानी की नदी के बाजू में। फिर खेती को संभालने के लिए वहीं पर रहो, क्योंकि आप इधर उधर भाग नहीं सकते, खेती संभालनी है तो। पर वही रहना है तो खेत के बाजू में गांव बसाओ। तो खेत के बाजू में गांव है। फिर गांव में क्या, फिर वो कल्चर प्रोग्राम शुरू हो गए, अलग अलग तरह के लोग रहने लगे, है ना। फिर एक तरह का सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। फिर उससे फिर लैंग्वेज हमने सीख ली। पहले साइंस की लैंग्वेज होती थी, फिर वो लैंग्वेज स्टार्ट हो गई, अलग अलग पुरानी लैंग्वेज है इससे, समझ रहे? हाँ, ग्रीक लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, उसके पहले भी एक लैंग्वेज हुआ करती थी। तो ऐसे सर हमने फिर वो स्टार्ट कर दिया सिविलाइजेशन, और आज यहाँ है। आपको ये समझ में आया? क्रोमैग्नन मैन का सीसी लिखो, ब्रेन का सीसी, क्रोमैग्नन मैन का 1650, 1650 सीसी। और हमारा लिखिए, थोड़ा हमारा डाउन हुआ बेटा, 1400।
पहले एक काम करो, क्रो मैग्नम मैन का सीसी लिखो 1650 और हमारा सीसी लिखो 1400। हम माने होमो सेपियन सेपियन। ठीक है, 1400। मैं आपको बस बताऊंगा, आप मुझे बताना उनके नाम एक बार रिवाइज करना। एग्रीकल्चर किसने स्टार्ट किया? हम, होमो सेपियन सेपियन। इसके पहले क्यो पेंटिंग, क्रो मैग्नन मैन। उसके पहले पहली बार स्पीच मतलब साइन लैंग्वेज, नियंडरथल मैन। बराबर है। और नियंडरथल के बारे में और एक खासियत है, वो कहाँ पाए गए सर? वो पाए गए ईस्ट सेंट्रल एशिया में। कहाँ पाए गए? ईस्ट सेंट्रल एशिया में पाए गए। याद रखना ये एड्रेस, ईस्ट सेंट्रल एशिया में पाए गए। ठीक है सर। फायर की डिस्कवरी किसने की? हाँ। टूल्स मेकर कौन है? टूल्स मेकर कौन है? अरे टूल्स मेकर कौन है? होमो हैबिलिस। हैंडीमैन किसको बोलते हैं? हैंडीमैन किसको बोलते हैं? होमो हैबिलिस। जावा मैन किसको बोलते हैं? होमो इरेक्टस। बराबर है। हाँ। कौन से 3 मानव है जो फल खाते थे? पहले 3 जो फल खाते थे, ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिक आ गया उसमें, उसी का साथी है वो। देन ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो हैबिलिस, यहाँ तक फल खाते थे। हो गया। हाँ। अब जरा इस तस्वीर को देखना, कितने बदलाव होते हैं अपने अंदर। वैसे भी इंसान बहुरूपिया है, स्वभाव चेंज करता है। अब यहाँ पे चेहरा चेंज कर रहा है। डरो मत, अपने पूर्वज है। इसका पॉज इधर है क्या? इसका पॉज नहीं हो गया बेटा। लर्न करो नाम, अभी क्या अभी। हो गए? बोलो जवेरिया। पहला नाम, दूसरा, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। हाँ, बराबर। ठीक है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, जरा देख लो एक बार। इसमें आपको स्कल मिलेंगे अलग अलग,
ये नोट पढ़ो और खुद मुझे बताओ इस डायग्राम में क्या बोला गया है। बड़ी सिंपल नोट है। चलो बताओ, ये फर्स्ट डायग्राम किसकी है? एडल्ट ह्यूमन। ये सेकंड डायग्राम चिंपांजी है बेटा, ये अपन नहीं है। कुछ नजर नहीं आ रहा, ये इंसान का बच्चा है क्या? ये बेबी चिंपांजी है। ये कौन है? बोलो, ये मीनिंग बताओ। वाइकर है। बेबी चिंपांजी ह्यूमन जैसा है, मतलब बेबी चिंपांजी एडल्ट ह्यूमन के स्कल जैसा है, बराबर ना? करेक्ट है। आप जरा इन दोनों को तस्वीर को बराबर देखो, बेबी चिंपांजी का स्कल और एडल्ट ह्यूमन का स्कल लगभग कैसा कर रहा है, मैच कर रहा है। क्या कर रहा है? थोड़ा बहुत ये इंडिकेट कर रहा है कि वी हैव कॉमन एंसेस्ट्री, वी हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री। क्या हमारा स्कल चिंपांजी के एडल्ट के स्कल से मैच कर रहा है? ये देखो ना कैसा है। तो हाँ, और एक बात हमें और चेंज हुआ, हमारा जो मैंडिबल है, जॉ वाला एरिया, वो आगे था पहले, वो धीरे 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 पीछे गया। पहले वो आगे हुआ करता था। आज भी आप अफ्रीकन लोग देखो जरा, उनका आप जरा मैंडिबल का एरिया देखना और जॉ का थोड़ा आगे है, वो है कि नहीं है? है। तो क्या करे वो? दांतों की पिन लगाए? हाँ, पता ना, क्लिप लगाते हैं यहाँ पे। ये टोटल लाइब्रेरी है बेटा, कलेक्शन ऑफ स्कल्स। इतनी सारी हड्डियां स्कल मिल गए हैं। क्लियर हुआ? ओके। एनसीईआरटी एक लाइन है, नियर अबाउट, एनसीईआरटी में एक आइस एज करके लाइन है, आइस एज, जो 75,000 ईयर एगो हुआ था। आइस एज का मतलब होता है वही यूरोप वाला प्रदेश जो पूरा बर्फ से कवर अप हो गया, उसको बोलते हैं आइस एज, जिसमें इंसान चला गया उसी वक्त। तो सर, इंसान का रियल सोर्स क्या है? इंसान का रियल सोर्स है अफ्रीका और एशिया। मतलब इंसान यही बना था अफ्रीका एशिया में, फिर यहाँ से वो इधर उधर माइग्रेट हुआ, यूरोप में बाद में गया वो, ऐसा। तो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हुआ बेटा, बस टॉपिक खत्म, बोला तो हो गया, पैकअप शुरू। हाँ,